नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर सुक्खू ने शिमला में मास्टर यूनिवर्स प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रूसी कलाकार निकोलस रोरेक की 150वीं जयंती के अवसर पर शिमला के गेयटी थिएटर में कला प्रदर्शनी मास्टर यूनिवर्स का उद्घाटन किया। इस 25 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रसिद्ध रूसी विद्वान और कलाकार निकोलस रोरेक की कला, सांस्कृतिक विरासत और कार्यों को प्रदर्शित करना है। यह प्रदर्शनी 25 सितंबर तक रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली है और जनता के लिए निःशुल्क है। राशन उपभोक्ताओं को झटका, डिपो में मिलेगा महंगा। प्रदेश के राशन डिपोओं में सितंबर से आटा चावल की नई दरें लागू हो जाएंगी। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सभी जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं। राशन डिपो में मिलने वाले आटा चावल के दाम करीब 15 साल बाद बढ़ाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में करीब 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं। इनमें से करीब 12.5 लाख APL उपभोक्ता हैं, जबकि अन्य IRDV और करदाता हैं। सरकार की ओर से इनको सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व CM जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश में बिगड़ते आर्थिक हालातों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं। कांग्रेस को सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार राज्य की बिगड़ती आर्थिक हालत के लिए पूर्व की जयराम सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन जयराम ठाकुर वर्तमान कांग्रेस की गलत नीतियों और फिजूल खर्ची को जिम्मेदार बता रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आर्थिक संकट के बीच हिमाचल बिल्डिंग एंड एयर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन की तनख्वाह में 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी का निशाना साधा है। छोटी काशी में 150 करोड़ से शिवधाम का होगा सौंदर्यीकरण, देश का दूसरा सबसे ऊंचा शिवलिंग बनेगा। छोटी काशी मंडी में 150 करोड़ रुपए से एशियन विकास बैंक शिवधाम का सौंदर्यीकरण बढ़ेगा। ड्रीम प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का काम ADB को सौंपा है। इस पैसे से अधोसंरचना का विकास होगा। चरण 1 पूरा होने के बाद दूसरे का टेंडर होगा। इस परियोजना का निर्माण 9.5 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जा रहा है। दूसरे चरण में 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियों का सौंदर्यीकरण, शिव स्मृति म्यूजियम, ओरिएंटेशन सेंटर, हर्बल गार्डन, नक्षत्र वाटिका, एम्फी थिएटर का निर्माण होगा। बेरोजगार युवाओं के लिए आएंगे अच्छे दिन। हर साल 1000 हिमाचलियों को विदेश में रोजगार दिलाएगी सरकार। हिमाचल सरकार अब हर साल 1000 युवाओं को विदेश में रोजगार दिलवाएगी। इसके लिए सरकार ने दुबई की EFS फैसिलिटीज सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के साथ MOU हस्ताक्षरित किया। इस मौके पर 5 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। दिसंबर तक 25 युवाओं को बिना भर्ती शुल्क तैनाती दी जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से रोजगार विभाग के उपनिदेशक संदीप ठाकुर और EFS फैसिलिटीज सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तारिक चौहान ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। हिमालय में 15,000 पाने वाली प्यारी बहनाओं को लौटानी होगी राशि। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि पाने वालों की पात्रता की जांच का निर्देश दिए हैं। पंचायत स्तर पर पात्रता को जांचने के साथ ही जिला तहसील कल्याण अधिकारी भी पात्रता की शर्तों को जांचेंगे। अब जिन अपात्र महिलाओं को राशि मिल चुकी है, उन्हें यह लौटानी होगी। सरकार ने योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए अगस्त के प्रथम सप्ताह में 34 करोड़ रुपए जारी किए थे। इस राशि को जिला आधार पर जारी किया जा रहा है। कई महिलाओं को 3 किश्त के 4500 रुपए खाते में आ गए हैं। हिमाचल में नहीं है आर्थिक संकट, CM सुक्खू बोले, बस वित्तीय अनुशासन की है जरूरत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल में किसी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं है, वित्तीय अनुशासन की जरूरत है। राज्य सरकार ने पहले ही दिन से अर्थव्यवस्था को सुधार करने की दिशा में कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। शिमला स्थित गेयटी थिएटर में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में सुक्खू सरकार ने सुधार के दौर में इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं जिससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार हर तरह से संकट को सजगता से पार करने की स्थिति में। शिमला में हिंदू समुदाय ने निकाली आक्रोश रैली, संजौली की मस्जिद को गिराने की मांग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में बनी एक मस्जिद को लेकर खूब बवाल हुआ। हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोगों ने मस्जिद के खिलाफ संजौली में विशाल आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान भीड़ ने सड़क पर बैठकर दुकान लगाने वाले विशेष समुदाय के लोगों की दुकानें भी बंद करवाई हैं। संजौली में बनी मस्जिद के बाहर जोरदार नारेबाजी करते हुए मस्जिद अवैध करार देते हुए उसे हटाने की मांग की है और 5 घंटे तक मस्जिद के बाहर नारेबाजी की। बिलासपुर में पोषण माह का शुभारंभ।
जिला बिलासपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक और एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने वन स्टॉप सेंटर के परिसर में पौधारोपण कर राष्ट्रीय पोषण अभियान और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला भर में कार्यरत सभी 1111 आंगनवाड़ी केंद्रों में एक बूटा लगाकर पोषण माह का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। उपायुक्त ने बताया कि जिला में 30 सितंबर तक पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। पोषण माह के दौरान अलग अलग गतिविधियों के जरिए पोषण पर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। हिमाचल में साइबर अपराध रोकने में अहम भूमिका निभाएंगे 100 वॉलंटियर। हिमाचल में अब साइबर अपराधों पर नकेल कसने की पुलिस के साथ वॉलंटियर भी अहम भूमिका निभाएंगे ताकि लोगों के साथ साइबर क्राइम घटित न हो सके। बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए अब आम जनता भी पुलिस का सहयोग करने लगी है। पुलिस इन्हें अपने वॉलंटियर के रूप में नियुक्त कर रही है। इसके लिए नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और जिला स्तर पर भी इसकी व्यवस्था की गई है। शिमला में अवैध मस्जिद के विरोध में हिंदुओं का फूटा गुस्सा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक अवैध मस्जिद के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। अवैध मस्जिद के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों हिंदू इकट्ठा होकर अवैध मस्जिद को गिराने पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान लोग जिहादियों के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। रविवार को हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने मिलकर मस्जिद के बाहर बैठकर जमकर प्रदर्शन किया। सितंबर में जमकर बरसेंगे बादल। अगस्त में सामान्य से अधिक बारिश होने के बाद सितंबर में भी झमाझम बारिश करने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। अगस्त में सामान्य से लगभग 16% अधिक वर्षा दर्ज हुई है। इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में 253.9 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो 2001 के बाद से अगस्त में दूसरी सर्वाधिक वर्षा है। मौसम विभाग ने कहा कि भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। मुस्लिम परिवारों ने सनातन धर्म से किया हिंदू का अंतिम संस्कार। बीते 5 दशक से मुस्लिम बहुल गांव में रह रहे नेपाली मूल के हिंदू व्यक्ति का मुस्लिम परिवारों ने हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। 50 वर्षों से बनहा गांव में मजदूरी करके पेट पालने वाले अशोक बहादुर का 60 साल की आयु में टांडा अस्पताल में निधन हुआ। बीमारी के चलते इसकी टांडा में मौत हो गई। मौत के बाद गाँव के मुस्लिम समुदाय ने नेपाली मूल के इस व्यक्ति के शनिवार की देर रात अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। हिंदू रीति रिवाज से हिंदू युवकों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट टली। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। अब इस पर फिल्म भारी विवाद के बीच तय तारीख पर रिलीज के लिए टल चुकी है। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें, फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी। रेलवे ने टेक्नीशियन पद पर निकाली 14,000 से ज्यादा वैकेंसी। रेलवे बोर्ड ने टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए 14,000 रिक्त पदों पर वैकेंसी निकाली है। आरआरबी ने कुल 9,144 पदों पर भर्ती निकाली थी। बाद में 5,000 पद और बढ़ा दिए। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जमा करने हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक 1 हफ्ते से वेबसाइट पर उपलब्ध हो चुका है। इस पोस्ट के लिए आवेदक को 500 रुपये फीस देनी होगी। सीबीटी टेस्ट के बैठने के बाद इसमें से 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।